क्लाउड किचन से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वन स्टॉप सोल्यूशन। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी रह रहे हो, किसी भी स्टेट के हो, हम आपको घर बैठे बैठे आपका बिजनेस सेटअप करेंगे। क्या क्या हम करेंगे, बेसिकली हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन का टोटल काम करेंगे, क्योंकि खाना बनाने का काम तो आपको ही करना होगा, सीधी सी बात है, या आप अपने स्टाफ रख के काम करवाएंगे। देखिए, क्लाउड किचन का जो फॉर्मेट है वो तो दो तरीके का होता है। सबसे पहले तो हमने खुद अपना वेबसाइट बनाया, हम उसमें अपना प्रोडक्ट डाल रहे हैं और गूगल ऐड वगैरह करके हम सेल कर रहे हैं, एक तो ये हो गया। और दूसरा हो गया कि आप उन प्रोडक्ट्स को जोमेटो और स्विगी पर लिस्टिंग करके भी बेच रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इंडिया में 100%, 90% मैं नहीं बोलूँगा, 100% जितने भी लोग फूड के बिजनेस में हैं ये काम कर ही रहे हैं। वो अपने एंड से तो जो बेचना है वो बेच ही रहे हैं, साथ ही साथ जोमेटो और स्विगी पर भी लिस्टेड है, क्योंकि बिना आज के डेट में लिस्टिंग किए हुए आप पैसा कमा ही नहीं पाओगे। और यहीं पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि अगर उनको जोमेटो पे सेल करना है तो कैसे सेल करें, स्विगी पर सेल करना है तो कैसे सेल करें, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे मेन्यू बनाएंगे, कैसे कस्टमर केयर से बातचीत, रिलेशनशिप मैनेजर कैसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है और आप सोच सोच के भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जहाँ पर आप घर बैठे बैठे आप अपना जो भी स्टोर है, आपका जो भी अपना रेस्टोरेंट है, आप घर बैठे बैठे लिस्टिंग करवा सकते हैं। ये काम हमारी कंपनी करेगी। myprojectput.com हमारी कंपनी का नाम है, जहां पर हम बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं हर टाइप के डॉक्यूमेंटेशन का, वो चाहे रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइसेंसेस हो गया, लोन डॉक्यूमेंट हो गया, या आपका वेबसाइट या मार्केटिंग, ओवरऑल सर्विसेज हम एक ही जगह देते हैं। आपके वाले केस में हम क्या क्या करेंगे, देखिए, क्लाउड किचन से रिलेटेड अगर आप काम करने के लिए जाएंगे तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंट तैयार करना। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो सबसे जो नंबर 1 डॉक्यूमेंट है वो हो गया आपका पैन कार्ड। ये किसका, आपका पर्सनल पैन कार्ड। दूसरा हो गया इसमें आपका FSSAI लाइसेंस, यानी कि फूड लाइसेंस इसको बोलते हैं। फूड लाइसेंस ये हम आपको बना कर देंगे। फूड लाइसेंस के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ। फूड लाइसेंस बेसिकली 3 तरीके का होता है। सबसे पहला हो गया बेसिक, अगर आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं और अपने एरिया तक ही सीमित है। ज़्यादातर जोमेटो में अगर आप लिस्टिंग करेंगे तो 4-5 किलोमीटर के रेंज में आप धंधा करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा हो गया इसमें स्टेट लेवल का लाइसेंस। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि पूरे स्टेट लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्टेट लेवल का लाइसेंस लगेगा। और सबसे लास्ट हो गया इसमें सेंट्रल लेवल का लाइसेंस। अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सेल कर रहे हैं तो आपको लगेगा सेंट्रल लेवल का लाइसेंस, फूड लाइसेंस, ठीक है। तो आपके केस में जोमेटो या स्विगी में अगर आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपके केस में बेसिक लाइसेंस ही लगेगा, और ये लाइसेंस हम आपको आपके घर बैठे बैठे बना के प्रोवाइड हम करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगता है वो होता है GST। ये ऑप्शनल है, ठीक है, सारे लोगों को GST की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो GST आपको लगेगा। वहीं अगर आपका वैसा कुछ प्रोडक्ट है जहां पर लिस्टिंग के टाइम में जोमेटो अगर बोलता है कि ये प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपको GST लगेगा, तो फिर आपको GST लगना है, तो वो GST भी हम आपको बना के प्रोवाइड करेंगे। और सबसे लास्ट हो गया इसमें आपकी खुद की वेबसाइट, मेन्यू, ये टोटल चीज़ हम आपके लिए घर बैठे बैठे करके देंगे। किसी भी टाइप का फूड से रिलेटेड अगर आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, वो चाहे आप अपना छोटा सा रेहड़ी खोल रहे हैं, ठेला खोल रहे हैं, या अपना दुकान ओपन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, किसी भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको एक डॉक्यूमेंट है, एक जो लाइसेंस है वो लेना ही पड़ेगा। बिना इसके आप कर ही नहीं सकते। और उस लाइसेंस का नाम है FSSAI, यानी कि फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस। वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये जो मेरे हाथ में अभी दिख रहा है आपको, ये हुआ हमारा FSSAI का लाइसेंस। ये मैंने सिंपल प्रिंट आउट किया हुआ है, लेकिन जब आपको बन के मिलेगा तो आप इसको एक अच्छे पेज पे प्रिंट करके आपका जहाँ भी शॉप है, जहाँ भी आपके ऑफिस है, जहाँ भी आपका रेस्टोरेंट है, वहाँ के फ्रंट डेस्क पे ही आपको ये लगाना पड़ता है। नहीं तो इसके बगैर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं फूड से रिलेटेड, तो याद रखिएगा फूड इंस्पेक्टर आपके ऊपर एक अच्छा खासा जुर्माना तो लगाएगा ही लगाएगा। और अगर आपने कुछ भी गड़बड़ी किया, नहीं भी किया, तो उसकी मर्जी है, आपको आके फंसा देगा। अरे आप तो पनीर के जगह पे कुछ और ही डाल रहे हो और आपने तो लाइसेंस भी नहीं लिया, एक काम करो 2 लाख रुपये दो, आप जाओगे फंस। इन चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि आप ये जो पेपर का जो टुकड़ा दिख रहा है ये बनवा लीजिए। इसके लिए आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी बैठे हों, घर बैठे बैठे ये डॉक्यूमेंट हम आपके लिए बना के देंगे। सीधा स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप कॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टोटल डिटेल डाल दूंगा, आप वहाँ पे कॉल कीजिए। आपका फूड लाइसेंस घर बैठे बैठे बन जाएगा। FSSAI रजिस्ट्रेशन, FSSAI लाइसेंस के लिए कहीं भी आपको आने जाने की जरूरत नहीं है। टोटल प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पेज इस तरीके से ये बन के आएगा, जहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है, टोटल क्रक्स की क्या नाम है,
कौन सा एड्रेस है, कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं, कौन सा क्लासिफिकेशन है, ये टोटल चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। भारत सरकार का यहाँ पे जो FSSAI है उसका लोगो रहेगा, और यहाँ जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का लोगो रहेगा। जैसे ये अभी हमने कर्नाटका का बनाया है तो कर्नाटका गवर्नमेंट का ये लोगो है, ठीक है। वहीं अगर आप यूपी का बनाएंगे तो यूपी का रहेगा, वहीं अगर आप सिक्किम का बनाएंगे तो सिक्किम का रहेगा, झारखंड का तो झारखंड का, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसका कैटेगरी इसमें लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर प्रॉपर वे में क्लासिफिकेशन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस डेट ऐसा करके क्लासिफिकेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली 4-5 पन्नों का बन के आता है, लेकिन इसमें फर्स्ट पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस दिन आपके यहाँ फूड इंस्पेक्टर आया वो आके बोलेगा कि आप बाद बाकी पेजेस भी दिखाइए, चूँकि एक आध क्लाइंट हमारे ऐसे भी मिले हैं जिनको दूसरे तीसरे पेजेस की भी उन लोगों ने डिमांड कर दी कि आप पूरा सर्टिफिकेट दिखाओ, पहला पेज क्यों दिखा रहे हो, बाद बाकी कहाँ गया। इसीलिए मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन आपके पास रह ही नहीं जाए कि क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर वे में कि कितने टाइम के लिए ये सर्टिफिकेट आपका बनेगा। ये आप आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और सबसे लास्ट जो पेज होता है यहाँ पर आता है ID कार्ड बनता है। जी, FSSAI वाले भी ID कार्ड बना के देते हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन ID कार्ड इन्होंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी प्रॉपर क्रक्स है, क्या क्या डिटेल है, क्या है नहीं है, टोटल चीज़ है। तो आपको ये ID कार्ड भी वहाँ पे रखना है। कहाँ? जहाँ भी काउंटर है उस जगह पे आपको इसको फ्रेमिंग करा के रखना है, इन तीनों चारों पेजेस का। फर्स्ट पेज का तो रखना ही है, बाद बाकी पेजेस का भी आपको रख लेना है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जब वो आ ही गया है इसी चीज़ के लिए कि वो आपको चालान काट के जाए तो वो कुछ भी मांग सकता है। उनसे बचने का एक ही तरीका है कि हम सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर रख लें साथ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली FSSAI लाइसेंस, यानी कि फूड सेफ्टी लाइसेंस। जी, अब बात करते हैं कि अगर आप फूड लाइसेंस बनाने के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, FSSAI लाइसेंस बनाने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सबसे पहला हो गया आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। जहाँ भी आपका बिजनेस है, जहाँ भी आपका रेस्टोरेंट है, दुकान है, शॉप है, कुछ भी है, फैक्ट्री है फूड से रिलेटेड, तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ देना होगा प्रॉपर। जैसे बिजली का बिल हो गया या ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कागज़, कुछ भी जो सरकार मान्य करती है वो आपको देना होगा। नेक्स्ट इसमें होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, भी गवर्नमेंट कई बार मांग लेती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बहुत पहले ही बताया हुआ है कई सारे वीडियो में लगातार, अगर आप लोग लगातार मुझे देखते हैं, कि उद्यम रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लेना चाहिए। अब के डेट में लगभग ये मैंडेटरी हो गया उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन आप करवा ही लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद इसके अलावा इसमें आपका फ़ोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये बेसिक चीज़ें लगती हैं। और फिर हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जनरली एक बार में मिलता नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। अप्लाई करने के बाद भी इसमें टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? ये जो अथॉरिटी है कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ ये क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, कुछ ना कुछ ये डॉक्यूमेंट का डिमांड करते हैं। फिर हम उसके पीछे में लगेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उन डॉक्यूमेंट को हम प्रॉपर देंगे और आपका लाइसेंस हम बनवाएंगे, कैसे भी करके हम आपको बना के देंगे। जी, तो अगर आप भी फूड लाइसेंस बनवाना चाहते हैं घर बैठे बैठे, किसी भी टाइप का बिजनेस से रिलेटेड है, किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए, तो आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। सीधा स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दूंगा, आप वहां से भी कॉल कीजिए और घर बैठे बैठे आप फूड लाइसेंस आप बनवाइए, FSSAI बनवाइए। इसके अलावा भी जो हमारी कंपनी है बहुत टाइप का डॉक्यूमेंट बनाती है, वो चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइसेंसेज हो गया, वेबसाइट हो गया, टोटल चीज़ आपको घर बैठे बैठे बन जाएगा, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।